बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। जी जनाब, तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये दही बड़े हैं, मीठे दही बड़े जो हम शादियों में भी खाते हैं, फ्रेश कुक दही बड़े। तो इसे आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ में भी और बड़े भी, और ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बनते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, एक बाउल ले लिया है मैंने, इसमें 1 कप मैंने मेजर करके बेसन ऐड किया है। और बेसन को हमने इतना फेंटना है नॉर्मल पानी डाल के कि इसमें कोई लम्स, कोई गुठली बाकी ना रहे। बहुत अच्छे से हमने इसकी पिटाई करनी है। और उसके बाद जब ये अच्छे से फिट जाएगा तो हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर। ये देखिए, बेकिंग सोडा है ये, बेकिंग पाउडर नहीं है। और ये भी ऐड करके हमने इसकी अच्छे से पिटाई करनी है। ये देखें, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए इसकी। और इसकी कंसिस्टेंसी हमने चेक इस तरह करनी है कि इसको आप ज़रा उठाकर देखेंगे ना तो ये रनी होगा, हद से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। इतना ही हमने इसको फ्लफ़ी करना है। और उसकी दूसरी तरीका चेक करने का यह है कि किसी भी बर्तन में हम पानी ले लें और 1 बूंद 1 ड्रॉप के बराबर हम इसमें पानी में ऐड करेंगे। अगर वो ऊपर ही रही तो हमारी ये पिटाई बिल्कुल अच्छे से हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में दही ले लिया है। ये 1 पाव दही है, वज़न में 250 ग्राम है। तो इसमें ½ कप के बराबर चीनी ऐड कर दी है। चीनी को हमने अच्छे से फेंटना है कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए और दही की भी अच्छे से पिटाई हो जाए। अब इसमें देखें, इसकी जायका, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए कोई भी किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले लीजिए, फ्रेश क्रीम। मैंने क्रीम ले ली है, ये 3 से 4 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे इसका जायका मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। तो अब इसे भी डाल के हम अच्छे से फेंट लेंगे। हाँ तो जनाब, ये अच्छे से फिट चुकी है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल मेरा गरम हो चुका है। अब बेसन लेके उसके हाथ की हेल्प से छोटी छोटी सी बूंदियाँ सी हम डाल देंगे, पकोड़े छोटे छोटे से। सही है। तो आप चम्मच से भी ले सकते हैं या कोई और भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हाथ से ही इनकी छोटी छोटी सी फुल्कियाँ डाल रही हूँ। तो जितनी हमारी कढ़ाई के अंदर आ जाएं उतनी ही हमने इसमें ऐड करनी है। और ऐड करके हमने चूल्हा जो है वो दरमियानी आंच पे ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये सिर्फ ऊपर से सख्त हो जाएंगी और कलर डार्क हो जाएगा, अंदर से ही पक नहीं पाएंगी। तो हमने मीडियम आंच पे ही इनको पकाना है। ठीक है। तो ये देखिए, जितनी मेरी कढ़ाई में एक वक्त में पकोड़े आ सके हैं, मैंने उतनी ही छोटी छोटी सी पकोड़े डाल दिए हैं। अब इन्हें 2 मिनट का हम रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसको चम्मच से टर्न करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, इस तरह से हमने दरमियानी आंच पे ही इनको पकाना है। मज़ीद इनको अब जब ये अंदर तक सिक जाएंगे, पक जाएंगे, तो फिर हमने क्या करना है, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देना है, ताकि अब इनको हमने अच्छा सा कलर दे देना है। ठीक है। तो ये देखें, अब इस पर कलर भी आ चुका है और ये अंदर तक बिल्कुल कुक हो चुकी हैं। तो अब हम इनका ऑयल ग्रीस करके निकाल लेंगे सही से। इसी तरह मैंने सारी फुल्कियाँ तैयार कर ली हैं। ठीक है। अब एक बाउल में हम पानी ले लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल वाटर है, जैसे कि ठंडा पानी होता है, तो टैप वाटर वही हमने लेना है। तो हमने अगर जल्दी इसको कुक करना है तो नीम गर्म पानी लेना होगा, नहीं तो हमने नॉर्मल पानी लेना है। अब पानी के अंदर ये फुल्कियाँ देखें हम डाल देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए इनको भिगो देंगे कवर करके। ये देखें, आधा घंटा गुजर चुका है, ये डबल हो चुकी हैं, इन्होंने कलर कितना चेंज कर लिया है। अब इनका हम पानी सोख करके निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखें, और इतने नरम और बिल्कुल हाथ में एकदम रुई की तरह से ये घुल जाएंगी। ये देखें, बहुत ही नरम और मुलायम सॉफ्ट बनी है। कहीं से भी इसके अंदर बीच में गुठलियाँ या कच्चापन नहीं रहा है। ये देखें, अगर इसमें ऑयल रहे तो हम पानी चेंज दोबारा कर लेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही नॉर्मल निकाल लेंगे। ये देखें, मैं आपको एक फुल्की को हाथ से पुश करके भी दिखा रही हूँ, कितनी नरम मुलायम बनी है, जैसे कि बिल्कुल रुई के गालों की तरह। ऐसे ही अब हमारी तमाम फुल्कियाँ तैयार हैं। तो हम अपने डिश में ये फुल्कियाँ ऐड कर लेंगे, जिसमें हमने इसको दही बड़ों को रेडी करना है। अब ये फिटा हुआ दही हम इसके ऊपर से ऐड कर देंगे चारों तरफ, ये खुद ही अंदर चला जाएगा। याद रहे, हमने इस दही के अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया था।
ये नॉर्मल से दही है जो हमने फेंटा था चीनी डाल के, ठीक है। अब ये हमने अच्छे से इसके अंदर चारों तरफ ऐड कर दिया है। तो अब आप कोई भी की चटनी यूज़ कर सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी। मैं इमली की चटनी ले रही हूँ और आलू बुखारी की चटनी, जो मैं थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर सर्व कर रही हूँ। ये देखें, आप इसकी जगह ग्रीन चटनी या केचप भी ले सकते हैं। तो मैं ये 2 चटनियाँ ही इस पर यूज़ कर रही हूँ। ये देखें। अब इसके बाद ये साबुत भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है और इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा नमक शामिल है, कुटी मिर्चें, तो वो ऐड कर रही हूँ। और उसके ऊपर मैं चाट का मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। बस ये हमारे दही बड़े रेडी हैं। इससे इफ्तार का मज़ा दोबारा हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी देखने के बाद ज़रा भी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।